तो आज मॉर्निंग सर। फिर से हम एक जबरदस्त और नए टॉपिक पे बात करेंगे। आज जितने भी लोग मेरे ख्याल से अभी लॉग इन है, उनका एज 25 साल के ऊपर का है। मैं ये मान के चलता, हो सकता है 5-7 लोग हो जो 25 के नीचे हो। तो हमने पिछले 10 सालों में हमारी समझ के सामने हमने देखा है कि बहुत सारी चीजें बदल रही है। जैसे कि आज ब्यूटिशियन फील्ड की बात करें, मैं ब्यूटिशियन फील्ड का इसलिए एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं हम लोग सब इससे जुड़े हुए हैं कि आज हमारा हेयर का कलर क्या है। बेसिक कलर है ब्लैक, और पकने के बाद हो जाते हैं व्हाइट। मतलब ज्यादातर लोग जब पक जाते हैं ना, तो लोग ब्लैक कलर कराते हैं। क्या कराते हैं? ब्लैक कलर। आपने कभी सोचा था कि लोग पैसा खर्च करके ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, येलो कलर कराएंगे? देखो बदलाव देखो। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जो लोग काला कलर करवाते थे, आज वो लोग पैसा खर्च करके, अगर हम आज आज की दौर की बात ना करें और 10 साल नहीं कराऊंगे, ऐसा कौन कराता है? पर आज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े फिश फील्ड के लोग अपने हेयर का कलर ब्लैक और व्हाइट को छोड़ के, ये छोड़ो, आज लोग व्हाइट कलर भी कराते हैं। आज व्हाइट कलर का ट्रेंड आ गया, आज लोग अपनी हेयर स्टाइल को व्हाइट कलर कराते हैं। मतलब सोचिए कि बदलाव अपनी जीवन में इतनी रफ्तार से बढ़ रहा है, और हम इस बदलाव को सिर्फ देख रहे हैं, हम बदलाव के साथ बदल नहीं रहे हैं। याद रखना कि जो भी लोग बदलाव के साथ नहीं बदल रहे ना, उनका क्या हो सकता है। आज हम बदलाव के ऊपर बहुत बात करेंगे, क्योंकि बदलाव हमारे जीवन का हिस्सा है। हमने देखा है कि पिछले 10 साल में बहुत कुछ बदला है। बहुत कुछ। क्या क्या बदला है वो भी आज देखेंगे। पर कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ बदलाव को देखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बदलाव का हिस्सा बनते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बदलाव करते हैं, बदलाव करने का ट्रेंड शुरू करते हैं। आज हमने देखा है कि आज से कुछ साल पहले कुछ ऐसी चीजें जो हमारे सोच से परे थी, आज वो चीजें बदलाव हो चुकी है। तो आज हम पूरी टॉपिक पे बात करेंगे कि बदलाव क्या हो रहा है, उस बदलाव से हम नहीं बदल रहे तो हमारा क्या नुकसान है, और बदलाव क्यों जरूरी है। तो ये बहुत सारी चीजें बदल रही है, हमें अपनी जिंदगी में बदलाव एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बदलाव हमने एक्सेप्ट नहीं किया तो हम जहां है वहीं रुक जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। स्क्रीन दिख रहा है? ओके। तो देखिए, जिंदगी का रूल है बदलाव। धीरे 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 करके बदलाव चल जाता है। देखो, ये एक छोटा सा बटरफ्लाई है। जब वो स्टेज से गुजरता है तो देखो कैसे अपने आप को बदलता जाता है। आज पूरी दुनिया बदल रही है। देखिए, आज से कुछ साल पहले बाइक, टू व्हीलर कैसे थे और कैसे हो गए, फोर व्हीलर। आपने सोचा था कि करंट इलेक्ट्रिक से बाइक चलेगी, इलेक्ट्रिक से गाड़ियां चलेगी? आज चार्जिंग से, जैसे मोबाइल चलता है ना, वैसे चार्जिंग करके गाड़ियां चल रही है। आज से 10 साल पहले अगर किसी को हम बोलेंगे कि गाड़ी चार्ज करके चला पाएंगे, फोर व्हीलर चार्ज करना पड़ेगा जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं, तो लोग हंसते थे। पर आज इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई मार्केट में, जिससे हम चार्ज करके चला सकते हैं। मतलब बदलाव देखिए आप जिंदगी में। पहले लोग बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी चलाते थे। आज आज से कई साल पहले सिर्फ बैलगाड़ियां थी, पर आज गाड़ियां है। मोबाइल, पहले मोबाइल सिर्फ दो ही काम करता था, कॉल और मैसेज। आज जो मोबाइल है वो सारे काम कर सकता है। ये मैं कह सकता हूँ कि हमें किसी के साथ झगड़ा करना हो, सामने सामने मारा मारी, उसके अलावा सारा काम मोबाइल से हो सकता है। अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं, वीडियो कॉल करना चाहते हैं, किसी को कुछ पैसा भेजना चाहते हैं, किसी को कोई चीजें भेजना चाहते हैं, किसी को कोई गिफ्ट भेजना चाहते हैं, ये सारी चीजें मोबाइल कर सकता है। आप मोबाइल से किसी को बर्थडे गिफ्ट, बर्थडे का गिफ्ट भेज सकते हो, एनिवर्सरी गिफ्ट भेज सकते हो, खाना भेज सकते हो। मतलब एक मोबाइल ये सारी चीजें करता है। जो आज से, जब मोबाइल का आविष्कार हुआ तो मोबाइल दो ही चीज करता था, सिर्फ बात कर सकते थे, सिर्फ एसएमएस कर सकते थे। पर मोबाइल ने अपने आप को बदल दिया, इतना बदल दिया कि आज एक क्लिक से पूरी दुनिया में कुछ भी हो सकता है। देखिए, पहले ये कैमरे में ये रील रोल आता था, कैमरे के अंदर सिर्फ 25 फोटो गिरते थे, उसके बाद नया रोल डालना पड़ता था। आज वो चला गया, ये सारी चीजें गायब हो गई। पेन,
ये सिर्फ पेन नहीं है, ये पेन के साथ साथ कैमरा भी है, आपका डेटा भी स्टोर कर सकता है। मतलब एक चीज में मल्टीपल चीजें हो गई, बदलती हुई दुनिया। देखिए, पहले वीडियो सीडी वीसीआरस होते थे, कैसेट्स होती थी, फ्लॉपी होती थी, उसके बाद सीडी आई, मेमोरी कार्ड आया। आज ये सब कुछ चला गया, आपका डेटा जो है डायरेक्ट ऑनलाइन आई क्लाउड पे सेव होता है। मतलब आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। देखिए बदलाव कितनी रफ्तार से चल रहा है। पहले टीवी इतने मोटे होते थे, आज टीवी भी स्लिम हो गए। मतलब आप दीवार पे लगा दो एक छोटा सा स्लिम टीवी, आपको पता ही नहीं। आज आने वाले दिनों में ये टीवी इतना ये हो जाएगा, हो सकता है कि ये टीवी एक पेपर की तरह हो जाए, जिसको फोल्ड करके आप कहीं पे भी ले जा सकते हो और लगा सकते हो। ये टेक्नोलॉजी दुनिया में आने की तैयारी है। मतलब टीवी को आप फोल्ड कर दो रोल की तरह, वो टीवी आप कहीं के भी ले जाए, तो जहां पे देखना है उसको फोल्ड करके लगा दो। मतलब टेक्नोलॉजी देखो यार। रेडियो, पहले रेडियो के अंदर आप जब भी, जिसने भी रेडियो सुना होगा, तो रेडियो चालू करते थे ना तो चर आवाजें आती थी, वॉइस कम सुना जाता, आवाजें ज्यादा आती थी। आज आप रेडियो को सुनिए, ऐसा लगता है कि लाइव कॉन्सर्ट चल रहा है, एकदम क्लियर, जीरो एरर। मतलब बदलाव। ई बुक्स, मतलब आज पढ़ाई करनी हो तो आपको किताबें लेने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन किताब मिलती है। ई बुक्स आ गया है, ऑनलाइन किताबें आ गई, यूट्यूब आ गया, इंटरनेट आ गया है। प्लेन्स बदल रहे हैं आज, सारी चीजें बदल रही है। बिल्डिंग का शेप देखो, पहले हम देखे थे घर, एक घर के कुछ शेप्स होते थे, पर आज ऐसे ऐसे घर के बिल्डिंग्स बन रही है, ऐसे ऐसी बिल्डिंगें बन रही है जिसका कोई जवाब नहीं है। पूरी दुनिया बदल रही है। पवन चक्की, मॉल्स, पहले एक छोटा सा लाला का दुकान होता था, लाला का दुकान पे जाओ ले आओ, आज एक बड़ा मॉल बन गया। मॉल में जाओ, खाने की चीजें, कपड़े, सिनेमा, आप एंटरटेनमेंट, गेम जोन, आप जो चाहो एक जगह पे मिल सकती है। बदलाव, ये दुनिया बदल रही है, सारी चीजें बदल रही है। नाउ इज ऑनलाइन, मतलब आज मॉल्स भी बंद होने लगे हैं, जिस मॉल्स भी नहीं चल रहे। क्यों? क्योंकि आज ऑनलाइन हो गया। आपको कुछ भी चाहिए, अमेजोन पे जाओ, फ्लिपकार्ट पे जाओ, मंत्रा पे जाओ, आप वहां से ढूंढ लो, सिलेक्ट करो, मंगवा लो। नहीं पसंद आया तो आप रिटर्न कर सकते हो, चेंज करवा सकते हो। मतलब आप सोचिए कि आपको कुछ भी लेने जाने के लिए घर से दुकान तक जाने की जरूरत नहीं है। आपको ग्रोसरी चाहिए, को आटा चाहिए, ऑनलाइन घर पे आ जाएगा। कपड़े चाहिए, सारी चीजें बदल रही है, सारी चीजें। देखिए, पहले पहले का ये रोड देखिए, आज का रोड देखिए। आप जिस शहर में रहते हो ना, उस शहर को आज से 10 साल पहले का फोटो देखिएगा, 15 साल पहले का शहर का फोटो देखिएगा, और आज उस जगह का फोटो देखिएगा। सारी चीजें बदल गई। हर कोई बदलाव में जा रहा है, हर कोई बदलाव को एक्सेप्ट कर रहा है। कंप्यूटर्स, लैपटॉप, टाइपराइटर्स, सारी चीजें बदल गई। पहले टाइपराइटर था, धीरे धीरे कंप्यूटर। हाँ, कंप्यूटर की बात करें, कि जब कंप्यूटर आना शुरू हुआ तो बैंक्स में कंप्यूटर आने शुरू हुए तो लोग इनकार करते थे। लोग बोलते कि कंप्यूटर आने से लोगों की जॉबें चली जाएगी। कंप्यूटर आने से, आज बैंक की बात करें तो बैंक में लोग ऐसा बोलते थे कि कंप्यूटर नहीं चल पाएगा, कंप्यूटर में डेटा चला गया तो लोगों का कैसे पता चलेगा। पर आज कंप्यूटर से ही सारी, अगर आज कंप्यूटर को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया होता, आज कंप्यूटर को हमने एक्सेप्ट नहीं किया था, बैंक ने, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया होता, तो हमारा सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता? हमको पैसा लेने और देने के लिए सिर्फ बैंक के टाइम पे ही जाना पड़ता। आज कंप्यूटर के आने से हम चाहे उतनी रात को, आधी रात को पैसे उठा भी सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं, भेज भी सकते हैं, कहीं किसी को भी भेज सकते हैं। एक छोटा सा बदलाव। लोग पहले मना करते थे, लोग बोलेंगे कंप्यूटर नहीं चलेगा, लोग बोलते कंप्यूटर आने से लोगों की जॉब चली जाएगी। पर कंप्यूटर आने से लोगों ने उसको सीखा तो लोगों के सैलरी बढ़ गए। कंप्यूटर आने से लोगों के रोजगार और बढ़ गए, क्योंकि कंप्यूटर चलाने के लिए तो आपको आदमी चाहिए, कंप्यूटर ऑटोमेटिक तो चलता नहीं है। तो बहुत सारी चीजें देखो, पहले गवर्नमेंट बस कैसी होती थी, आज गवर्नमेंट बस देखिए एसी। पहले गाड़ियां देखिए कैसी होती थी, आज गाड़ियां लग्जरियस गाड़ियां। गाड़ियों में इतनी बदलाव हो गई है कि आपको गाड़ी, ऑटो, आज एआई चल रहा है गाड़ी में। मतलब एक लेटेस्ट गाड़ी अभी लॉन्च हुई है कि अगर आप चालू गाड़ी पे सो रहे हो तब भी वो अलार्म बजा देगा कि आप जागो, वरना आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। ऑटो ब्रेकिंग हो गया है, अगर सामने कोई आ गया तो ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है, ऑटोमेटिक पार्क हो जाती है गाड़ी। मतलब सोचिए कि बिना इंसान के गाड़ी चल रही है रोड पे, ऑटो ड्राइव गाड़ियां चालू हो गई। मतलब आप बैठे हो, गाड़ी अपने आप ड्राइव हो रही है। ये टेक्नोलॉजी दुनिया में आ चुकी है, सारी दुनिया बदल रही है। मतलब बिना ड्राइवर के गाड़ी चल रही है। देखो, पहले महिंद्रा का सिर्फ ऐसा जीप होता था, आज एसयूवी आ गया, इलेक्ट्रिक आ गया।
ऑटो पार्किंग आ गया, ऑटो सेंसर आ गया, मतलब अपने आप वो बताता है कि आप जागिए, सोइए मत वरना एक्सीडेंट हो जाएगा, आपको वो चेक करता है आप सो रहे हो जाग रहे हो। इतना इंटेलिजेंस आ गया गाड़ियों में। देखो रोड कैसे बन गए। मतलब पहले एक शहर से दूसरे शहर से, यहाँ से सिर्फ बड़ौदा से अहमदाबाद जाना होता था ना, तो पहले शाम हो जाती थी। आज बड़ौदा से अहमदाबाद अगर आपको जाना हो तो आप 1 घंटे में अहमदाबाद जाके काम खत्म करके दूसरे 1 घंटे में रिटर्न हो सकते, आसान हो गया। देखिए पहले शादियां कैसी होती थी, आज ड्रोन से कम, मतलब वो हेलीकॉप्टर जैसा ड्रोन से शूटिंग होता है, शादियां इतनी बड़ी बड़ी हो गई। मतलब टेक्नोलॉजी और ये इतना बढ़ गया है। देखिए अन्नम साहनी ने अपने आप को बदल दिया। मतलब इतना मोटा आदमी ने भी सोचा कि मैं बदल सकता हूँ, मैं पतला हो सकता हूँ। मतलब उसने बदलाव को स्वीकार किया, बदलाव के ऊपर मेहनत की, उसने उस पेन को लिया और अपने आप को बदल दिया अदनाम सामी ने। डेपो, ये बड़ौदा का डेपो है, ये पहले का है, आज देखिए ऐसा डेपो बन गया है। बदलाव, हर चीज बदल रही है दुनिया में, हर कोई बदल रहा है। पहले एयरपोर्ट पे ऐसा था, आज एयरपोर्ट्स, ये रहे एयरपोर्ट। पहले ट्रेन, देखिए पहले ट्रेन आप कहीं स्टेशन पे जाओ तो आपको स्टेप्स, मतलब स्टेयरकेस से चढ़ना पड़ता था, आप खड़े हो जाओ अपने आप सीढ़ी आपको ले जाएगी अपने मंजिल तक। अब मशीन आ गई है, पैसा डालो और अपने आप मशीन से दूध का बॉटल गिर जाएगा, पैकेट गिर जाएगा, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। आप सीधा एटीएम मशीन जैसे दूध के मशीन चालू हो गए बिकॉज ऑफ जूम। जिस जूम से हम आज अभी मीटिंग कर रहे हैं, बताइए कि ये जूम, एक जूम आने से आज हम सब लोग इंडिया में अलग अलग जगह पे है, पर हर रोज सुबह एक दूसरे से बात कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं। और आज हम लोग ऑनलाइन, आज ऑनलाइन आप कहीं बैठे हो मैं कहीं बैठा हूं, आप ऑनलाइन एक दूसरे के साथ गेम भी खेल सकते हो। मोबाइल के ऊपर ऑनलाइन गेम्स आ गए, ऑनलाइन मीटिंग्स हो गई। आप एक दूसरे के साथ ऑनलाइन किसी चीज को शेयर करना चाहो, डिस्कस करना चाहो, मीटिंग्स करना चाहो, ये सारी चीजें हो गई। देखिए जूम की बदले आज हम सारे इंडिया से अलग अलग, पूरे इंडिया में कहीं से लोग हैं, कोई यूपी से, कोई वाराणसी से, कोई सूरत से, कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से, कोई एमपी से, तो हम सब लोग आज सुबह एक दूसरे को मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। वरना क्या होता, हमें हर रोज से किसी शहर में ट्रैवल करना पड़ता, उस शहर में लोगों से मीटिंग करनी पड़ती और दूसरे शहर जाना पड़ता। जूम के बाद आज हम एक ही जगह पर बैठ के सब लोगों से साथ बात कर सकते। पहले ऐसा था कि टिकट आता था, पहले पकड़ते थे फिर पैसा लेते, आज ये बंद हो गया, ऑनलाइन सीधा टिकट आपके घर पे आ जाएगा। अगर आपने क्राइम किया, कोई भी चीज आपने रूल्स तोड़े, तो सीधा ऑनलाइन आपके घर पे आएगा, आपको फोन नहीं आएगा, आपको पकड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं, सीधा आपका फोटो आ जाएगा। एटीएम मशीन्स, देखिए एटीएम मशीन आ गया। सरकारी योजनाएं, आज गवर्नमेंट की सारी योजनाएं आप एक मोबाइल के ऐप के ऊपर आ गया, एक ऐप डाउनलोड कर लो, उस ऐप के अंदर आपको गवर्नमेंट की सारी योजनाएं मिलेगी, उसके बेनिफिट्स आप ले सकते हो। मतलब गवर्नमेंट भी ऑनलाइन हो गई है, आपको सारी चीजें ऑनलाइन कर सकते हैं। आप अपना जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। आपका आधार कार्ड खो गया है तो आपका आधार कार्ड नंबर से आप ऑनलाइन आधार कार्ड वापस डाउनलोड कर सकते हैं। आप सारी योजनाओं को हम चेक कर सकते हैं। देखिए पहले सिम कार्ड आता था, आज हम जिस मोबाइल को यूज कर रहे हैं उस मोबाइल के अंदर पहले बड़ा सिम कार्ड आता था, फिर धीरे धीरे सिम कार्ड छोटा हो गया, आज ई सिम आ गया है। मतलब मोबाइल में सिम की जरूरत ही नहीं है। अभी मैं जिस मोबाइल से आपके साथ मीटिंग कर रहा हूँ, आज इस मोबाइल में सिम ही नहीं है, ई सिम हो गया है। मतलब ऑनलाइन सिम हो गया है, एक नंबर डालते, कोड डालते, अपने आप वो मोबाइल में नंबर चालू हो जाता, ई सिम। मतलब बिना सिम कार्ड का आज मोबाइल हो गया है, सिम की जरूरत ही नहीं है। टेक्नोलॉजी देखिए, द एरा ऑफ मल्टीपल ब्रांड, मल्टीपल शॉप, मल्टीपल मॉल, ये बड़े बड़े मॉल्स हो गए जहां पे आप जाइए, एक ही जगह पे आप शॉपिंग कीजिए, खाना खाइए, घूमिए फिरिए, लोगों के साथ बैठिए, आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। ई कॉमर्स ऑनलाइन, आज पूरी दुनिया ऑनलाइन हो गई है। आपको जो चाहिए, मैंने पहले भी बोला कि आपको कपड़े चाहिए खरीद लो ऑनलाइन, नहीं पसंद आए तो रिटर्न कर दो आपको, और बिना कुछ पूछे, आपको वो कारण भी नहीं पूछते कि आपने रिटर्न क्यों किया। हाँ ऑप्शंस आते हैं, पर आपने बोला अदर, तो अदर भी वो एक्सेप्ट करके वो आपको नया चीज बदल देंगे, नहीं चाहिए तो पैसा रिटर्न कर देंगे। ऑनलाइन एवरीथिंग इज चेंजिंग, बट व्हाट अबाउट आवर सोर्सेस। मतलब सारी दुनिया बदल रही है, लोग हर चीज को बदल रहे हैं, पूरी इर्द गिर्द बिल्डिंगें बदल गई, कपड़े बदल गए, फैशन बदल गया, लोग अपने तरीके बदल दिए।
पर हमारा अर्निंग सोर्स क्यों नहीं बदल रहा है? हम क्यों बदलाव नहीं कर रहे हैं? एवरीथिंग इज चेंजेस, बट हाउ अबाउट अर्निंग सोर्स? इंटरनेट। आज मोबाइल से एक नया बदलाव किया है, हम आ गए ऑनलाइन। पूरी दुनिया ऑनलाइन है, पूरी दुनिया बदल रही है, तो वी आर ओनली ऑक्सीजन एक्सपर्ट। हम भी ऑनलाइन हो रहे हैं। ये जो बदलाव है, ये बदलाव मैंने पहले ही बोला। कोई म्यूट करे जो बोल रहा है वो कौन है? हाँ, तो पूरी दुनिया बदल रही है। लोग, मैंने पहले कहा कि आपको ऐसा लगता था कि लोग अपना कलर बदलेंगे, हेयर का कलर बदलेंगे, कोई आपको ऐसा लगता है कि काले की जगह कोई पीला हेयर कराएगा, येलो हेयर कराएगा। पर लोगों ने बदलाव को एक्सेप्ट किया। लोगों ने बदलाव को एक्सेप्ट किया, जिन्होंने एक्सेप्ट किया वो लोग सक्सीड हो गए। मतलब जिसने बदलाव के साथ अपने आप को ढाल दिया वो लोग कामयाब हो गए। जिसने बदलाव के साथ अपने आप को नहीं बदला वो लोग वही रुक गए, पीछे रह गए। आज पूरी दुनिया ऑनलाइन जा रही है। कंपनी ने एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, ऑनलाइन एक्सपर्ट। हम इसका फायदा ले। हम इस ऑनलाइन एक्सपर्ट के चलते पूरी दुनिया में छा जाए। आज एक छोटे छोटे एप्स करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बदलाव। आज पूरी दुनिया ऑनलाइन है, एआई चल रहा है। एआई के चलते हम कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं। आपको कोई भी चीज नहीं पता हो, आप एआई में जाइए, लिखिए, आपको तुरंत उसका जवाब मिल जाएगा। आप उसके बारे आप कुछ भी बनाना चाहते हो, प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, एआई आपके साथ सारी चीजें शेयर कर सकता है। ऑक्सीजन एक्सपर्ट एक शानदार ऐप जो हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी सुमित सर और नीतीश सर ने ये लॉन्च किया है। हम भी ऑनलाइन हो जाए, हम इसको बदलाव की तरफ ले जाए, हम इसको पूरी दुनिया में बदलाव कर सके। हर और इससे चलते हमारे बहुत सारी चीजें। डोंट बर्न योर अपॉर्चुनिटी इन कंफर्ट। मतलब कुछ लोग क्या होता है कि कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। और याद रखना, कंफर्ट जोन में किसी ने कुछ हासिल नहीं किया। आज आपको बॉडी बनानी हो ना, तो आपको पेन जरूर होगा। मतलब आज आपने कसरत की, 10 किलो वेट उठाया, पर कल आपको बॉडी बनानी है तो आपको धीरे धीरे 11, 12, 15 आपको वेट बढ़ाना पड़ेगा अगर बॉडी बनानी है। तो इसी तरह से अगर आप कंफर्ट जोन में रहेंगे तो बॉडी नहीं बना पाएंगे, लाइफ नहीं बना पाएंगे, सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आपको एक कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। स्किल इज ऑलवेज ग्रेटर देन मनी, नितेश सर हमेशा कहते हैं। डोंट स्किल इज, मतलब आपका नॉलेज पैसे से ज्यादा है। अगर आपके पास नॉलेज होगा तो पैसा कल आ जाएगा। स्किल इज ऑलवेज, डोंट बी सेम ऑल ईयर। मतलब आप हर रोज सेम काम कर रहे हो, मतलब आप काम सेम कर रहे हो और आप चाहते हो कि परिणाम अलग मिले, तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप परिणाम बदलना चाहते हो तो काम बदलना पड़ेगा। आप चाहते हो कि मैं हर रोज सेम काम करके ज्यादा पैसा कमाऊं, तो पॉसिबल नहीं है। आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, बदलाव स्वीकार करना पड़ेगा। आपको दुनिया की तरह, आज सलून लाइन की बात करें तो मेकअप आया, उसके बाद 3D मेकअप आया, वाटर प्रूफ मेकअप आया, ये मेकअप आया। अगर आप अपने सलून में ये सारी चीजें नहीं रखोगे तो लोग, आपके कस्टमर्स चले जाएंगे। आप जो मेकअप का स्टाइल नहीं बदलोगे, आप नए नए मेकअप्स को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप बोलोगे नहीं यार मैं तो मेरी तरह से ही करूंगा, मैं जो ये करता हूँ मैं इसी तरह, तो नहीं होगा। आपके साथ कस्टमर नहीं रहेंगे, कस्टमर चले। तो कस्टमर ने बदलाव को स्वीकार कर दिया। कस्टमर चाहता है कि मेरे हेयर है, मैं ब्लू कराऊंगा। आप चाहते हो ब्लू हेयर नहीं कर सकते, पर कस्टमर को करने हैं। कस्टमर ने करवाए, उसने ब्लू हेयर करवाए और उसने एड शूट कर लिया, पैसा कमा लिया। क्यों? क्योंकि उसको लोगों ने पसंद किया। पर हमने क्या किया? हमने अपने आप को बदलाव नहीं किया, इसलिए हम वहीं पे। बदलाव, अपनी स्किल को बढ़ाइए। पीपल हु चेंज आफ्टर द चेंज विल सर्वाइव। मतलब बदलाव के बाद जो बदलते हैं ना, वो लोग सिर्फ सर्वाइव करते हैं, जिंदा रह सकते हैं। पर अगर पीपल हु चेंज विथ चेंज, मतलब बदलाव के साथ जो बदलते हैं ना, वो कामयाब हो सकते हैं। एंड पीपल हु कॉज द चेंज विल लीड, मतलब जो बदलाव लेके आते हैं ना, वो जिंदगी में हमेशा ऊपर रहते हैं। बदलाव लेके आते हैं वो लोग हमेशा ऊपर रहते हैं, वो लोग लीड करते हैं, वो दुनिया पे राज करते हैं। पर जो बदलाव को एक्सेप्ट कर लेते हैं तुरंत और अपने आप को बदल लेते, वो कामयाब हो जाते हैं। पर जो बदलाव हो गया है, सारी दुनिया चली गई है, फिर हम आए हैं कि भाई हाँ भाई अब हमको भी आना पड़ेगा, तो हम कभी भी आगे, हम सर्वाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, कुछ बहुत थोड़ा बहुत कर सकते हैं। आज बात करें
कि कोई भी चीज नई आती है मार्केट में, तो पहले हम क्या सोचते हैं, यार ये नहीं चलेगा, नहीं ये नहीं चलेगा। पर हमने देखा कि धीरे धीरे तो ये पूरी दुनिया में छा गई है, सब लोग इसको यूज कर रहे हैं, सब लोग इसका बिजनेस कर रहे हैं। तो अब हमारा बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसका फायदा लोगों ने ले लिया है, कस्टमर उनके पास चले गए, उन्होंने ये बिजनेस सेट कर दिया है। तो ऑलवेज आप बताइए कि बदलाव का कारण बने, बदलाव का बदलाव के साथ बदले, और मजबूरी में मत बदले। अगर मजबूरी में आप बदल रहे हो तो आप कामयाब नहीं हो सकते। चेंज इज ऑलवेज परमानेंट प्रोग्रेस। व्हाई पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज, मतलब बहुत सारे लोग क्यों बदलना नहीं चाहते। लाइफ इज नॉट फॉर आस्किंग द क्वेश्चन व्हाई मी, पेन और रिग्रेट और पेन और चेंज। मतलब बहुत कुछ लोग हैं ना बदलना नहीं चाहते, क्यों नहीं बदलना चाहते उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। और बदलना तो पड़ेगा हमें अपने आप को। लाइफ इज नॉट आस्किंग टू क्वेश्चन व्हाई मी, मतलब हर बार हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते क्यों मी। हमेशा बदलाव चाहिए। पेन और रिग्रेट और पेन ऑफ चेंज, मतलब आप कौन सा पेन लेना चाहते हो, कि यार काश मैंने कर लिया होता तो, ये कि पेन लेके अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो। रिग्रेट नहीं, 10 साल बाद आपको ऐसा एहसास होगा कि यार काश उस दिन कंपनी के से नया ऑक्सीजन एक्सपर्ट ऐप आया था, अगर मैंने भी लोगों के साथ मिलकर उसको डाउनलोड करा दिया होता और 100 लोग मैंने भी बना दिए होते, तो आज उन 100 लोगों से मुझे पैसा आता। या फिर यार मैंने 100 लोग कर दिए, अब मेरे को कोई टेंशन नहीं। बदलाव के साथ पेन, हाँ दर्द होगा, प्रॉब्लम होगी, नया चीज है, लोगों को मिलेंगे, एक्सपर्ट बताएंगे, बात करेंगे, टाइम लगेगा। जोमेटो जब आया ना, तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स वाले मना करते थे कि नहीं यार हमें नहीं करना है, हमारे रेस्टोरेंट का रेपुटेशन बिगड़ जाएगा, हमारे तुम उसको डिलीवर करोगे नहीं करोगे अच्छा क्या पता। पर जोमेटो ने इतना बड़ा बिजनेस कर दिया कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट अपने आप उसमें एडमिट, क्यों, उन्होंने देखा कि जो रेस्टोरेंट घर में चल रहे हैं, क्लाउड किचन, उनका बिजनेस हमारे से भी ज्यादा है। इतना बड़ा होटल खोल के बैठे हैं, 100 लोगों का सीटिंग है, इतना सारा स्टाफ है, वो बिजनेस हम नहीं कर रहे, उतना बिजनेस वो क्लाउड किचन में घर बैठ के पार्सल से जोमेटो पे कर रहा है। तो फिर उन्होंने भी अपने बदलाव को एक्सेप्ट किया। तो मतलब आज नहीं तो कल ये करना है, तो आज क्यों नहीं। लाइफ चेंज कैन एड अप बिग वन, मतलब लिटिल चेंज, मतलब छोटा सा बदलाव आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। आज सुबह अगर आपका बच्चा है, वो स्कूल जा रहा है, तो आपने उसको हक किया, उसको और प्यार से 2 बातें की और उसको भेजा, तो वो मूड उसका बन गया और आपका भी बन गया। एक छोटा सा बदलाव, टूथब्रश, टूथपेस्ट, मतलब आप जो स्माइल, किसी के साथ हम बात करते हैं और हमने उसके साथ स्माइल की, तो उसके जिंदगी में और हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें बदल जाएगी। वो भी वो आज आप जा रहे हो, किसी ने आपको साथ देखा, आपको पहचान रहा है, उसने आपको स्माइल की, तो आपको भी अच्छा लगेगा। आपने अपने घर में बच्चे को हक किया कि बेटा बहुत अच्छा, चलो उसने अच्छे मार्क्स लाए, उसको हक किया, कांग्रेचुलेशन बोला, तो उसको भी एहसास होगा। एक छोटा सा बदलाव आपकी जिंदगी में और लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा चेंजेस ला सकता है। वाई पीपल आर नॉट रेडी टू चेंज, पीपल, लोग क्यों नहीं बदलना चाहते, उसके कारण देखते हैं। हम आरामदायक जीवन जीना चाहते हैं, मतलब वो आरामदायक जीवन जीना चाहते हैं, वो जैसे वैसा पड़ा रहना चाहते हैं मगर की तरह, वो बदलना नहीं चाहते। हम अभी जोखमी से बचना चाहते हैं, मतलब वो जोखम, मतलब वो रिस्क लेना नहीं चाहते। हम हमेशा सुरक्षित और सुरक्षित रहना चाहते हैं, मतलब वो सेफ गेम खेलना चाहते हैं, सेफ, ऑलवेज सेफ। पर याद रखना, सेफ गेम जैसा कुछ भी है नहीं। हम सफलता की गारंटी चाहते हैं, मतलब उसको कामयाब भी होना है, पर सफलता की गारंटी भी चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। हम जीवन से खुश और संतुष्ट है, बदलाव क्यों करें। मतलब कुछ लोग हैं जो सफलता की गारंटी चाहते हैं, सर गारंटी दो, गारंटी भाई लाइफ का, जिंदगी का कोई गारंटी नहीं है, अगले पल क्या होगा। सफलता की कोई गारंटी नहीं होती है। अगर सफलता की कोई गारंटी होती तो वो पॉसिबल ही नहीं है। महात्मा गांधी ने अपनी जिंदगी में यह फैसला कर लिया कि मैं देश से अंग्रेजों को निकालूंगा, तो क्या उन्होंने गारंटी कार्ड लिखवाया था। मंजू बहन प्लीज आप माइक म्यूट कर जो रे। मंजू बहन, भी करवाना है, मंजू करवाना है, बहन, ये खाली आज મંજુ આ બેન 3 પ્લીઝ માઇક મ્યુટ કરજો, બધાને ડિસ્ટર્બ થાય છે પ્લીઝ. धर्मेश सर તમે જ लॉक कर दो. हाँ हाँ वो यूज कर लो। चलो कोई नहीं। तो फिर गाजर भी डाल दो, ये कर दो, ये दूधी हमरा गाजर भी कर दो।
तो लोग बदलना इसलिए नहीं चाहते कि सबसे पहले वो सफलता की गारंटी मांगते हैं, पर सफलता की कोई गारंटी नहीं होती है। लाइफ में किसी चीज की गारंटी नहीं है, अपनी जिंदगी की भी कोई गारंटी नहीं है। आपको किसी ने ऊपर से लिख के भेजा है कि आप 100 साल जिएंगे, 50 साल जिएंगे। लाइफ का कोई गारंटी है, सक्सेस का कोई गारंटी नहीं है। वो लोग गारंटी चाहते हैं। हम जीवन में खुशियां और शांति संतुष्ट रहना चाहते हैं, हम बदलाव क्यों करें? ऐसा माइंडसेट है कि हम क्यों बदलाव करें? बदलाव की जरूरत क्या है? मतलब बदलाव की जरूरत क्या है? बदलाव की जरूरत है, इसीलिए तो दुनिया बदल रही है। अगर बदलाव की जरूरत नहीं होती तो इतनी सारी चीजें क्यों बदलती? आज अहमदाबाद का जो रिवर फ्रंट है वो क्यों बनता? हर चीज का जरूरत है, हर चीज जरूरी है बदलाव के लिए। बेवजह मुश्किल क्यों मोड़े? मतलब उनको ऐसा लगता है कि बेवजह हम क्यों बदलाव करें? ब्यूटिशियन कैसे एक बता करें, ब्यूटिशियन को कैसे बात करें? मतलब हम लोगों के कैसे बात करें? अब इस ऐप का लॉन्च किया है तो हम उनसे क्या बात करें? अगर हम सफल हो गए तो क्या होगा? अगर हम असफल हो गए तो क्या होगा? मतलब उनको डर भी है कि अगर असफल हो गए तो, कि भाई असफल हो गए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सर ने वो स्टोरी सुनाई थी कि दो बंदर थे, वो नदी के किनारे बैठे थे और भविष्यवाणी हुई कि कल शाम को 6 बजे अगर आप इस तालाब में डुबकी लगाएंगे तो आप इंसान बन जाएंगे। तो दोनों ने तय किया कि ठीक है, कल हम डुबकी लगाएंगे। दोनों बंदर ने तय किया, कल 6 बजे जैसे खुद की मारी, एक कूद गया, दूसरा नहीं कूदा। तो एक कूदा जो बंदर से इंसान बन गया। तो उसने बोला तू क्यों नहीं कूदा? तो यार मुझे लगा था कि यार नहीं बना तो इंसान। तो बोले नहीं बना तो बंदर तो था ही तू, क्या फर्क पड़ता है? मतलब जो था वो थोड़ी तो बदल जाएगा अगर नहीं बदला तो लोग इसलिए बदलना नहीं चाहते। दूसरे क्या सोचेंगे? मतलब आज दूसरे क्या सोचेंगे, ये उनको डर है। आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देखिए, वो पिक्चर में बड़े बड़े रोल्स करते हैं। वो कभी सोचते नहीं है कि मेरे रोल के बारे में लोग क्या सोचेंगे। और सोचेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, वहां पे उनको पैसा मिल रहा है। वो हर रोल करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। मतलब जब लोगों के बारे में सोचेंगे तो फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता। हमारे बारे में बोलेंगे लोग, क्या बोलेंगे? क्या मैं ही बदलने की जरूरत है? दूसरे क्या नहीं बदलने की मतलब हर कोई बदल रहा है। लोग यार बोले वो बदलेंगे तो मैं बदलूंगा, ऐसा नहीं। तुम बदलाव चेंज आप बदलाव का चालू करिए। तुम बस सोचोगे कि भाई ये करेगा तो, और ऐसा ही होता है। मैंने देखा है बहुत सारी चीजों में लोग क्या करते हैं, दूसरे को देखे, अगर वो करेगा ना तो मैं करूंगा, अगर वो लाएगा तो मैं लाऊंगा, वो चेंज करेगा तो मैं भी चेंज करूंगा, उसने करा है तो। ऐसा नहीं। आप आप शुरुआत कीजिए, लीड करोगे। अगर जो बदलाव लेके आता है वो लीड करता है, बदलाव के साथ जो बदलता है वो सक्सेस होता है, और बदलाव के बाद जो बदलता है वो सरवाइव करता है। मतलब उसका जिंदगी सिर्फ चल रहा है, कट रहा है। देखिए 3 स्टेज ऑफ चेंजेस। देखिए आप ये एक फोटो में देखिए कि जब एक आदमी, પેલું લાવતા ને તમારે ખબર નહીં તમારું કીધું તે દિવસ તો 25 कौन से તમારું તે દિવસ કીધું ને એમને તો શીખવાડી જાતે પછી એ વાત મંજુબેન ચાલુ થઈ ગઈ લો મંજુબેન સરસ ચાલો એ તો તમે ભાઈ એ તો લોક જ કેવું કરજો છે ને. જો કેવું કાગડાનું બેસું ડાળનું ભાગું એવું અમારે જ્યુસ પીવડાવો ને તમારી પથરી નીકળી ગઈ એક જ વાર જ્યુસ પીધું પથરી નીકળી ગઈ એવું કે છે બોલા હવે પેલી બીજી આપી દઉં સારું હેડો ખાધા પાછા પેક કરવું છે હા બસ સાચી તો મતલબ આટલું धर्मेश सर लॉक कर दो. मतलब कर people दीजिए should सर, not कर allow दीजिए, people should not allow themselves to speak. कर दीजिए सर। नहीं अभी लॉक नहीं થયું. नहीं तो થઈ ગયું, मारो. થઈ ગયું। I am તમે still on. મેં કર્યું મ્યુટ, ઓલ આજ ટુ મ્યુટ કરી દીધું છે। સિલેક્શન હટાઈ દો તો થઈ જશે. हाँ, तो आप इस फोटो को देखिए कि जब एक आदमी स्विमिंग पूल में डाइव करता है तो सबसे पहले जब वो ऊपर खड़ा होता है तो उसको डर होता है। जैसे वो कूदता है तो वो प्रोसेस में भी उसको अंदर डर लग रहा है कि यार कैसे होगा, पर जैसे ही वो अंदर गिर जाता है फिर वो रिलैक्स हो जाता है पानी में गिरने के बाद। तो 3 स्टेज ऑफ चेंजेस है, लीव, प्रोसेस एंड अचीव। मतलब जब आप शुरू करते हो, जब प्रोसेस में होते हो, और जब आप पहुंच जाते हो तब आप खुशियां मनाते हो। तो 3 स्टेज, लीव, प्रोसेस एंड अचीवमेंट। मतलब जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको पता है, जब तक आप उस चेहराई तक जाओगे नहीं आपको उसका बेनिफिट के बारे में पता नहीं चलेगा।
और बदलाव तो करना ही है, बदलाव के बिना पॉसिबल है ही नहीं। 3 स्टेज ऑफ दिस बिजनेस, लर्निंग स्टेज, स्ट्रक्चर बिल्डिंग स्टेज एंड अर्निंग स्टेज। मतलब सबसे पहले आप मॉर्निंग स्कूल में आ रहे हो, सीख रहे हो, आप ऑनलाइन सीख रहे हो, इंटरनेट में सीख रहे हो, वीडियो पे सीख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, सेमिनार में आ रहे हो। हर बिजनेस में आपको पहले लर्निंग होता है। आप अगर ब्यूटिशियन हो तो आप हर चीज पहले सीखते हो, फिर उसको अप्लाई करते हो अपने बिजनेस में, आप उसको स्ट्रक्चर बनाते हो। आपने स्ट्रक्चर बनाया 100 200 500 600 लोगों का, अब वो जो बिजनेस हो रहा है उससे आपको अर्निंग आ रहा है। मतलब पहले हुआ लर्निंग स्टेज, फिर स्ट्रक्चर बिल्डिंग स्टेज, आपने टीम बनाया और फिर आया अर्निंग। तो बिजनेस में ऐसा ही होता है। हमें इस ऐप को पहले सीख लेना है, इस ऐप की सारी जानकारी ले लेनी है। इस जानकारी लेने के बाद हमने इस ऐप को 100 200 500 लोगों तक फैलाना है, और फैलाने के बाद जब ये बिजनेस चलने लगेगा तो उसका अर्निंग का हमें फायदा लेना है। वाई यू कैन लर्न, यस यू कैन लर्न। देखिए बहुत सारी चीजें आप सीखी है, आपने जिंदगी में हर चीज सीखी है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको रोना नहीं आता, उसको भूख लगी है तो रोता है, उसको कुछ हो रहा है रोता है, उसको पानी पीना है रोता है। वो उसने रो तो उसको पता नहीं चल रहा है, उसने हर चीज सीख ली। आप जब छोटे थे तो आपने हर चीज सीखी। अगर आप बोलना सीख सकते हो, अगर आप चलना सीख सकते हो, आप लिखना सीख सकते हो, आप दौड़ना सीख सकते हो, आप गाड़ी चलाना सीख सकते हो, आप खाना सीख सकते हो, आप कूदना सीख सकते हो, तो आप बिजनेस भी सीख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास दिमाग है। सोचिए कि आप हर चीज, आप अपने आप से चेक करिए कि आपको क्या आता था। कुछ नहीं आता था, आपने हर चीज सीख ली। आपने ऐसी भी चीजें सीख ली जहां पे आपको ऐसा लगता था कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे डर लगता है। हो सकता है कि मैं किसी की आईब्रो बिगाड़ दूंगा। आईब्रो करना मतलब बहुत बारीक का काम होता है। दो दो ऊपर के 2 हेयर ज्यादा चले गए तो उसमें ऐसा वी शेप हो जाता था, तो मतलब कस्टमर क्या बोलेगा। पर फिर भी आपने उसको सीखा। आपने किसी को मेकअप किया तो ऐसा लगेगा कि उसका मेकअप मैं कर तो रहा हूँ, पर ये हीरोइन से सुर पंखा ना बन जाए, डर लगता था। फिर भी आपने, हो सकता है शेड बदल जाते हैं, कलर बदल जाते, कभी कभी हो सकता है, फिर आपको उसको फाइन ट्यून करते हो, आप उसको चेंज करते हो, थोड़ा हटा देते हो, फिर नया लगाते हो। मतलब आप हर चीज सीख सकते हो, हर चीज बदल सकते हो। तो आप ये भी सीख सकते हो, ऑक्सीजन एक्सपर्ट ऐप भी सीख सकते हो, आप इस बिजनेस को भी सीख सकते हो, क्योंकि आपके पास दिमाग है। देखिए क्या बदलना है आपको, आप शांति से बैठिए और बदलना का क्या बदलना है। आपको अपना घर बदलना है, आपका साइकिल बदलना है, आपका गाड़ी बदलना है, आपका टीवी बदलना है, आपका बाइक बदलना है, आपका सोफा बदलना है, आपको अपने आप को बदलना है। अगर आप फुल साइज हो गए हो तो स्लिम करना है। मतलब हर चीज को बदल सकते हो आप, क्योंकि आपके पास दिमाग है। आप इस बिजनेस को भी कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। आप इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। बिजनेस करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि 9वीं कक्षा में पढ़ता हुआ लड़का मुंबई में, जिसने आज 100 करोड़ का कंपनी बनाया, कितनी का, 9 कक्षा में पढ़ता हुआ लड़के ने 100 करोड़ का कंपनी बनाया। एक दिन में डिलीवरी करना, एक दिन में कुरियर। मतलब एक दिन वो सोच रहा था कि मेरे बुक्स मेरे को मेरे फ्रेंड को भेजने मुंबई में, पर एक आज के आज कौन पहुंचाएगा। तो बोलता है ऐसा तो कोई सर्विस ही नहीं है। तो उसने अपने भाई जो बैंक में मैनेजर था उससे बात की, और वो दोनों ने मिलके आज वो 100 करोड़ का कंपनी है, 1 डे कुरियर। आज पोर्टर आ गया, आपको किसी भी चीज को भेजना है, कि जॉली मैडम को बोला, कि जॉली मैडम ने बोला कि मुझे नडियाद, आनंद से नडियाद भेजना है, अम्मी मैडम को, तो पोर्टर कर दिया, पहुंच गया, आपको जाने की जरूरत नहीं है। मतलब हर चीज बदलाव, एक्सेप्ट आपने कभी सोचा था कि मैं, मेरी गाड़ी कौन बुक करेगा। मैं बाइक लेके बाहर निकला हूँ और मैंने एक ऐप में डाउनलोड कर दिया, मुझे रैपिडो चल रहा है। आज हर चीज 20 रुपए, आज जो पानी फ्री मिल रहा है हम 20 रुपए का खरीद के पी रहे हैं, आपके घर में फ्री आ रहा है। फिर भी किसी ने सोचा कि ये पैसा देके भी लोग खरीदेंगे, फ्री चीज को भी खरीदेंगे, ये सोचकर बिजनेस कर रहा है। हम तो जो बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए तो लोग आ ही रहे हैं। क्या सीखना है आपको, बदलाव के लिए आपको क्या सीखना है, तो ये सारी चीजें सीखनी है। सेलिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, स्टेज स्पीच, पर्सनल डेवलपमेंट, मैनेजमेंट स्किल, लिस्निंग स्किल, मार्केटिंग स्किल, प्लानिंग, गोल सेटिंग, लीवरेज, फाइनेंशियल नॉलेज। अगर आप सारी चीजें सीख लेंगे तो धीरे धीरे सारी चीजें बदल जाएगी। आपको सीखना है, सो यू चेंज। मतलब हमें सिर्फ सीखते रहना है, बदलना, बदलाव जो है वो अपना जो है वो अपने आप हो जाएगा। बदलाव बहुत जरूरी है, पर हम बदलना नहीं चाहते।
तो हम बहुत सारी चीजें बदल रही है, पर हम बदल नहीं रहे हैं। आप देखिए कि हमने हर कुछ सीखा है। आप अपने पास्ट, जब आप जब इस दुनिया में आए अभी तक आपने बहुत सारी चीज विश्वास करो। आप अपने आप को सिखाना शुरू करें, आप अपने आप को लर्न करें। आप जो भी चीज में मास्टर बनना चाहते हैं उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। हमारा बदलाव, ये हमारा सिर्फ एक ही कारण है कि आप बदलाव को एक्सेप्ट करें। आप बदलाव से भागे नहीं। अगर आप बदलाव से भागे तो आप आज आज जितने भी फीमेल्स है उनकी शादी हुई तो वो अपनी ससुराल में गए। एक नया बदलाव है। एक जिनके साथ हम 20-22 साल रहे हैं उनको छोड़ के एक नए फैमिली को एक्सेप्ट करना, क्या ये बिजनेस से बड़ी चैलेंज है? छोटी चैलेंज है? बहुत बड़ी चैलेंज है। उन लोगों से साथ रहना जिनको हमने 20 साल बाद पहली बार उनसे मिले हैं, उनको रातों रात एक्सेप्ट करना, उनकी फैमिली के जो भी रीति रिवाज है वो मानना, वो जो खाना खा रहे हैं उसको बनाना और खाना और खिलाना, मतलब एक रात में जिंदगी बदल जाती है। ये बदलाव जो फीमेल से वो जानते हैं कि रातों रात एक फैमिली से दूसरी फैमिली बदलाव। सोचिए, ये बदलाव से तो बिजनेस का बदलाव बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे जो चाहे वो आपको करना है। आप बिजनेस करना है, आपके लिए करना है। आप जितना भी सीखोगे आपके लिए सीखोगे, आपकी फैमिली के सीखोगे। मतलब बदलाव के साथ नहीं बदलोगे तो आपका लाइफ नहीं चलेगा। तो बहुत सारी चीजें बदली है। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप में से जितने लोग हैं वो अपनी जिंदगी में आपने अच्छों के लिए क्या बदलाव किए वो आप एक एक करके बता सकते हैं कि आपने जिंदगी में क्या बदला जिससे आपका फायदा क्या, और अगर नहीं बदला है तो आज से आप अपनी जिंदगी में क्या क्या बदलाव चाहते हैं जिससे आप आगे कामयाब हो सके, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच धर्मेश सर, आपने आज बदलाव के बारे में बहुत अच्छा सिखाया। जिंदगी में बदलाव